Good morning, students. They start lecture number 13. So today I will discuss about HTML forms tag. How to insert some tag and attributes in HTML documents to make a HTML form. So we will discuss first topic of what is a HTML form. What is a HTML forms? So that HTML forms we can say HTML forms can be used to collect user data, make a login form, registration form, search form, a contact form and a likes. ओके जो HTML फॉर्म्स होते हैं अगर हमारे पास कोई भी डेटा है यूजर द्वारा कोई डेटा दिया जाता है उसको अगर हम कलेक्ट करते हैं एज अ चाहे वो लॉगिन फॉर्म के रूप में हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रूप में हो, चाहे वो सर्च फॉर्म के रूप में हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के रूप में हो और इस तरह के कई फॉर्म्स होते हैं जिनको हम HTML फॉर्म्स कहते हैं। ओके HTML फॉर्म्स कहते हैं। ए फॉर्म इज अ विंडो दैट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए फॉर्म कॉल्ड द फॉर्म फील्ड्स। फॉर्म एक तरह की एक विंडो होती है जितने भी हमें कलेक्शन मिलता है डेटा का तो उस कलेक्शन को हम यहाँ पे फॉर्म फील्ड कहते हैं। देन फील्ड में भी टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स एंड और अ कमांड बटन। ओके मीन्स जो फील्ड्स होते हैं वो टेक्स्ट फील्ड के रूप में भी हो सकते हैं, टेक्स्ट एरिया के रूप में भी हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स के रूप में भी हो सकते हैं, रेडियो बटन के रूप में भी हो सकते हैं, चेक बॉक्स के रूप में भी हो सकते हैं और कमांड बटन के रूप में भी उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाई फॉर्म्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें फॉर्म से हम कलेक्ट करते हैं, कैन बी सबमिटेड टू अ प्रोसेसिंग एजेंट and that's usually specified in the action attribute of the form tag. Some attributes are used in a form tag attributes so that first is a action. What is a action? It provides the URL of the program. It provides URL of the program. Okay, URL Uniform Resource Locator. Program that receive the information from the form and process it. Okay, it provides the URL of the program in the server that receive the information from the form and process it. We can say ये भी हम कह सकते हैं एक URL जो स्पेसिफाई करता है कि इंफॉर्मेशन को हमें कहाँ पे सेंड करना है, कहाँ पे सेंड करना है, तो उसके लिए हम एक्शन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। सेकंड इज अ मेथड। सेकंड इज मेथड। मेथड डिस्क्राइब द हाउ टू द डेटा टू बी सेंट। ओके इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा टू बी सेंट। हम कैसे डेटा को सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट और पोस्ट मेथड। विद द हेल्प ऑफ गेट एंड पोस्ट मेथड। इसमें टू टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है हमारा गेट और एक टर्म होता है हमारा पोस्ट। ओके गेट एंड पोस्ट मेथड। जो गेट मेथड्स होता है ये ज्यादातर HTTP में यूज किया जाता है कि हम अपनी HTTP में यूज किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड्स में इसका यूज किया जाता है क्योंकि कैसे हमें जो अपनी इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ पे किस तरह से सेंड करनी थी तो उसके लिए हमें मेथड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब जब हमने गेट की बात की तो गेट क्या होता है, एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये लेस सिक्योर भी होता है। डेटा को हम रिटर्न करते हैं URL एड्रेस के रूप में, ठीक है ना। और इसमें हैकिंग के ज्यादा चांस हैं। अगर हम कोई डाटा सेंड कर रहे हैं तो इसमें हैकिंग के ज्यादा चांस रहते हैं। और जब हम पर्सनल डेटा को सबमिट करते हैं
तो इसका यूज नहीं करते, ठीक है ना। गेट का यूज हम पर्सनल डेटा को अगर हमें सबमिट करना है तो वहां पे हम गेट का यूज नहीं करेंगे। ओके, देन अब बात करते हैं हम पोस्ट की। पोस्ट डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है क्योंकि ये हमारे द्वारा खुद बनाई जाती है। उसके बाद मोर सिक्योर है ये। गेट क्या था, लेस सिक्योर था, ये मोर सिक्योर होता है। और डेटा इज नॉट रिटन ऑन द यूआरएल एड्रेस, इसमें जो डेटा है वो यूआरएल एड्रेस पे नहीं लिखा जाता, ठीक। और लेस प्रोन टू हैकिंग, इसमें हैकिंग के कम चांस रहते हैं। मस्ट बी यूज फॉर व्हेन सबमिटिंग पर्सनल डेटा, और पर्सनल डेटा पे इसे सबमिट करना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस HTML फॉर्म के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज करते हैं यहाँ पे। और जब भी हम बात करते हैं कि मेथड क्या है, तो इट डिस्क्राइब हाउ द डेटा टू बी सेंड विद द हेल्प ऑफ जीईटी एंड पोस्ट मेथड। और जीईटी के बारे में हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं नेम्स एट्रीब्यूट्स की। अब बात करेंगे किसके, नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट इज अ ऑप्शनल, ये क्या है, ऑप्शनल है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसी का किया जाता है, ठीक है ना। तो नेम एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल इफ देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑन द वेब पेज। एक फॉर्म होती है, उसके लिए हम इस नेम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेम एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। अगर हमें जैसे बेसिक सिंटैक्स ऑफ फॉर्म लिखना है तो बेसिक सिंटैक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा फॉर्म मेथड, HTML ये सारी चीजें तो आप खुद लिख सकते हो, है ना। फॉर्म मेथड इज इक्वल टू जो भी गेट या पोस्ट वगैरह कर रहे हो, पोस्ट मेथड वगैरह यूज करोगे उसके लिए ये यूज करते हैं, ठीक है ना। पोस्ट के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। उसके बाद एक्शन, एक्शन आपको बता ही चुके हैं एक्शन क्यों यूज करते हैं। इट प्रोवाइड द यूआरएल ऑफ द प्रोग्राम दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्म एंड प्रोसेस इट। इसमें एक्शंस का यूज करते हैं, तो एक्शन में भी हम जो पार्ट्स लिखना चाहें वो पार्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनपुट का यूज करते हैं। इनपुट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन इनपुट क्लोज, इनपुट क्लोज एंड देन इज फॉर्म इज क्लोज। ओके, फॉर्म को हम यहाँ क्लोज भी कर सकते हैं। तो गेट क्या है, एक वैल्यू देता है। गेट गिव वैल्यू एंड इट इज अ डिफॉल्ट अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू यूआरएल इन नेम वैल्यू पेयर्स वगैरह। उसके लिए हम नेम वैल्यू के लिए इसका यूज करते हैं गेट का। पोस्ट क्या है, सेंड द फॉर्म डेटा एज एन HTTP पोस्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। HTTP जो पोस्ट ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए इसका डेटा हम सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये थे हमारे फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट। इसके अलावा और भी कई मीनिंग है, वर्ड्स हैं जो इसमें यूज किए जाएंगे। तो पहला वर्ड है एक्सेप्ट करैक्टर सेट। अगर हम एक्सेप्ट करैक्टर सेट की बात करते हैं तो जो फॉर्म में करैक्टर सेट होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए एक्सेप्ट करैक्टर सेट का यूज करते हैं, ठीक। ऑटो कंप्लीट ये बताता है कि एलिमेंट्स द्वारा कैसे फॉर्म को ऑटोमेटिकली कंप्लीट किया गया है, ठीक है ना। टेल्स द ब्राउजर टू ऑटोमेटिकली कंप्लीट फॉर्म एलिमेंट्स। जो फॉर्म है किस तरह से ऑटोमेटिकली कंप्लीट किया गया है वो कौन बताएगा, ऑटो कंप्लीट बताता है, ठीक। इनकोडिंग टाइप डिफाइन द इनकोडिंग ऑफ डेटा सबमिटेड बाय द फॉर्म, ठीक है। जो इनकोडिंग हुई है डेटा की वो किस तरह से सबमिट करनी है उसके लिए इनकोडिंग टाइप का यूज करते हैं। नेम आईडी क्लास यूज फॉर आइडेंटिफाई द फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ स्टाइलिंग एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ठीक है ना। नेम आईडी क्लास किस तरह से जो भी आइडेंटिफाई करना है फॉर्म को कि किस पर्पज के लिए ये डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया गया है, तो उसके लिए हम नेम आईडी और क्लास का यूज करते हैं। नो वैलिडेट टेल्स द ब्राउजर नॉट टू वैलिडेट द फॉर्म। कहीं कहीं क्या होता है जब हम एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहे होते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी, मान के चलो उसने बोला 28 ईयर्स तक के ही एप्लीकेबल हैं और हम 30 ईयर्स के हो गए, हमने फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे ही लिखी तो वहां नॉट वैलिड लिखा हुआ आ जाता है। तो नो वैलिडेट उसी फॉर्म में यूज किया जाता है
कि जहां पे कोई भी डेटा वैलिड नहीं है तो उसके लिए हम नो वैलिडेट टर्म्स का यूज करते हैं। ऑन सबमिट, ये जो ऑन सबमिट है ये हमें जावास्क्रिप्ट फंक्शन के जितने भी कॉल्स होते हैं उसके विषय में या सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल, जैसे वैलिडेशन है तो फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा, अगर वैलिड नहीं है तो वो सबमिटेड नहीं होता है। तो ये सारी कंडीशन किस में अप्लाई होती है? ऑन सबमिट पे। ओके, ऑन सबमिट का यूज करते हैं। देन टारगेट, डिफाइन द टारगेट ऑफ द फॉर्म। जैसे टारगेट है, हमने ओपन कर दिया नेक्स्ट ऑपरेंड, न्यू टैब को हमने ओपन कर लिया, तो इसलिए टारगेट का यूज किया जाता है। और टारगेट जो है पीएचपी में यूज करते हैं हम। किसमें? पीएचपी। पीएचपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, सॉरी, प्रोसेसर, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ओके, तो ये क्या है? ये एक सर्वर पेज होता है जो इनपुट डेटा की स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए वर्क किया जाता है। इसका पीएचपी क्या है? सर्वर पेज है दैट रन स्क्रिप्ट्स टू प्रोसेस इनपुट डेटा। ओके, जो इनपुट डेटा है उसकी स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए हम पीएचपी का यूज करते हैं। अब देखो, कुछ हम यहाँ आइडिया लेते हैं एचटीएमएल फॉर्म्स किस तरह से हम यूज कर सकते थे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने ओपन किया ब्राउजर्स। जैसे ही मैंने ब्राउजर्स ओपन किया, इस टाइप के फॉर्म्स हम यूज करेंगे बनाने के लिए। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं इस टाइप के इसमें फॉर्म्स यूज करेंगे। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, रेडियो बट चेक, इसको चेक बॉक्स भी, इन्हें चेक बॉक्स बोलते हैं, ये रेडियो बटन है, तो इनका यूज हम करेंगे। ठीक है ना। अब इसकी अगर कोडिंग देखें तो कोडिंग के लिए अभी हमने ना तो ये बताया है चेक बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं, रेडियो बट क्या है। जब ये सारी क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसकी कोडिंग करेंगे। ओके, तभी हम कोडिंग करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक क्या, नेम, इनपुट टाइप इतना पढ़ा है, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये बता दिया। ठीक है ना, इनपुट टाइप के बारे में बात की है, अभी तक हमने चेक बॉक्स और इनके बारे में डिस्कस नहीं किया। ओके, देन वी विल बी डिस्कस अबाउट चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, एनी अदर टेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके, देन फिर हम इसमें इसकी जो कोडिंग है वो करेंगे।